फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए यतोष्णास जर्नी को, साथ ही इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग आ चुके हैं भवन में। हमारे इटारसी में एक कलचूरी भवन है, तो आगे का सारा कार्यक्रम इसी भवन से ही होगा। तो भवन में सबसे पहले मंडप लगाया जाएगा, तो यहाँ पर मंडप लगाने की तैयारी हो रही है। तो पंडित जी भी आ चुके हैं, तो पंडित जी बता रहे हैं क्या क्या करना है, कैसे करना है। और मेरे फूफा जी जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं मंडप लगाने की। तो मंडप के नीचे ही अब जो हल्दी लगेगी, तो एक हल्दी तो लग चुकी थी, माता पूज के आए थे, उसके बाद तेल चढ़ा था, और उसके बाद एक हल्दी तो लग चुकी थी, और अब 6 हल्दी और लगेगी। तो आज 3 हल्दी लगेगी और कल 3 हल्दी लगेगी, मतलब दूसरे दिन और 3 हल्दी लगेगी, मतलब 3-3 करके लगेगी। 2 दिन के लिए भवन बुक किया हुआ है। तो अभी यहाँ पे मंडप की सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, मतलब मंडप लगा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे डैडी भी खड़े हुए हैं, तो मतलब मेरे फूफा जी को जो भी ज़रूरत लग रही है, जो भी चीज़ें चाहिए हैं मंडप के लिए, तो मेरे डैडी को बता रहे हैं। तो फिर मेरे डैडी अवेलेबल करा रहे हैं उनको वो सब चीज़ें। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि पूरी मंडप में जो है हम लोग जो आम के पत्ते होते हैं उससे सजा देते हैं। शुभ माना जाता है आम के पत्तों को। तो चारों तरफ मंडप के मतलब ऊपर चारों तरफ से आम के पत्तों से मंडप को सजा दिया गया है। और यहाँ पे मेरी बुआ भी खड़ी हुई हैं, तो पंडित जी बुआ को भी कुछ कुछ बता रहे हैं कि ऐसा करिए, ये ले आओ, वो ले आओ, मतलब बहुत सी सामग्री लगती हैं पूजा के लिए। तो बुआ भी हेल्प करा रही हैं, मतलब बुआ भी ला के दे रही हैं उनको। तो यहाँ पे बुआ लोग भी खड़ी हुई हैं और मेरी मॉम भी खड़ी हैं यहाँ पे, और सभी पंडित जी जैसा बता रहे हैं सभी लोग वैसा कर रहे हैं। अभी ये पंडित जी रक्षा सूत्र बांध रहे हैं मेरे डैडी को। और यहाँ ये खाम बोलते हैं हमारे यहाँ पे, ये खाम गड़ा हुआ है इसमें। तो इस खाम की पूजा जो है मेरी बुआ कर रही हैं, ने उसको हल्दी लगा रही हैं। और इस भवन से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। हमारे यहाँ के लगभग सभी मांगलिक कार्यक्रम इसी भवन से हुए। जैसे मेरे चाचा जी की शादी भी इसी भवन से हुई थी, और मेरी बुआ जी की शादी भी इसी भवन से हुई। और जो मेरी चाची ने 16 सोमवार का व्रत रखा था, उसका उद्यापन भी इसी भवन से हुआ था। तो ये भवन से बहुत हमारी यादें जुड़ी हुई है। तो मेरी शादी भी इसी भवन से हो रही है। और ये बहुत बड़ा भवन है, और मतलब अच्छा लगता है इसमें, यानी बैठ जाओ और चारों तरफ से सभी लोग को देखते रहो कौन क्या कर रहा है। और अभी सुबह का मॉर्निंग का समय हो रहा है, लगभग 9 बज रही होगी, और सभी लोग, कुछ लोग चाय पी रहे हैं और बाकी लोग मंडप लगाने में व्यस्त हैं, मंडप बनाने में। और अब देखो हल्दी की भी लगभग तैयारी हो।
फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो है हल्दी की तैयारी हो गई है। अब यहाँ पे हल्दी चढ़ेगी। तो मतलब एक हल्दी तो मेरे घर पे ही चढ़ गई थी, कावेरी स्ट्रीट में ही हॉल में जो बैठ के हल्दी चढ़ी थी ना, जो माता पूज के आए थे। तो माता पूजने के बाद में तेल चढ़ा था और तेल के बाद में हल्दी चढ़ी थी ना एक। तो उसके आगे की जो है बची हुई 6 हल्दियाँ अब यहाँ चढ़ेंगी मंडप के नीचे, कलचूरी भवन में। हमारे इटारसी में एक ये भवन है, तो इसमें अब 6 हल्दियाँ चढ़ेंगी। तो यहाँ पे देखिए, दोनों जो मेरी बुआ है वो मुझे हल्दी लगा रही हैं, और मेरी मम्मी जो है वो मेरे ऊपर सर पे पल्ला रख के मतलब खड़ी हुई हैं, मेरे सर के ऊपर पल्ला रख के खड़ी हुई हैं। भवन के बीचों बीच जो है ये मंडप बना हुआ है, और चारों तरफ जो है गद्दे बिछे हुए हैं मेहमानों के लिए बैठने उठने के लिए। तो सभी गेस्ट जो है भवन में आ चुके हैं। तो यहाँ देखिए हल्दी मुझे लग चुकी है। उसके बाद में सभी जो लेडीज़ हैं, सभी महिलाएं एक दूसरे को हल्दी लगाती हैं, मतलब हल्दी खेलना है बोलते हैं हमारे यहाँ पे, कि हल्दी खेलती हैं मंडप के नीचे। बहुत एंजॉय करती हैं सभी महिलाएं। तो आप देखिए कैसी मेरी बुआ सभी को हल्दी लगा रही हैं पकड़ पकड़ के। और अभी चाची भी घूम रही हैं बिना हल्दी लगाए, आप देख सकते हैं। अभी चाची को भी, ये देखिए, अब चाची को भी बुआ लगा रही हैं हल्दी। ये जो पीली साड़ी पहन रखी हैं जिन्होंने, वो मेरी बुआ जी हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। और ये क्रीम कलर की, मतलब लाइट येलो कलर की जो साड़ी है, इसमें मेरी चाची हैं, चाची ने पहन रखी है, और ब्लैक कलर की बॉर्डर है उनकी साड़ी में। और ये मेरी मम्मी हैं, बड़ी शांति से अभी हल्दी लगवा रही हैं। और अभी देखिएगा आप, सभी फूफा जी लोगों को पकड़ पकड़ के मेरी मम्मी हल्दी लगा देंगी। सभी के शर्ट और क्या बोलते हैं जो कुर्ते, सभी के शर्ट कुर्ते सब कुछ हल्दी से रंग देंगी अभी मेरी मॉम, देखना आप। और यहाँ पे हमारे में एक रिवाज है, मतलब एक रस्म मानी जाती है कि हल्दी के बाद में दुल्हन को जो है पान खिलाया जाता है हल्दी चढ़ने के बाद में। तो अभी मेरे वही पान चबा रही हूँ, चबाना ही बोलते हैं हमारे यहाँ, पान खाना बोलते हैं, जो भी आप बोल लीजिए। तो मेरे मुंह में अभी पान है, मैं उसको खा रही हूँ। ऐसा मतलब हमारे यहाँ रिवाज है, हल्दी चढ़ने के बाद पान खिलाया जाता है। तो यहाँ देखिए मेरे फूफा जी लोग हल्दी में भिड़े हुए हैं, खड़े हैं यहाँ पे पूरा। ये देखिए मॉम लगा रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, फूफा जी लोगों को पकड़ पकड़ के मेरी मॉम हल्दी लगा देंगी। तो यहाँ पे देखिए मेरे चाचा श्री हैं, ये चाचा जी हैं, और बुआ जी हैं, और बाजू में चाची भी खड़ी हैं। और ये हमारे अंकल जी हैं जो फ़ोटो खींच रहे हैं शादी में, जो वीडियो बना रहे हैं, इनको भी मेरी मॉम ने हल्दी लगा दी है। और मेरे ये रियल फूफा जी हैं, तो इनको भी देखिए मेरी चाची हल्दी लगा रही हैं। अब चाची को पकड़ लिया है फूफा जी ने, और चाची के बालों में पूरी हल्दी जो है लगा दी है फूफा जी ने। तो ऐसे ही मजाक मस्ती शादी में होती रहती है। आप लोगों को तो पता ही है, मजाक मस्ती इंजॉयमेंट यही सब होता है शादी में, हंसी ठिठोले, और क्या होता है। कोई बात कर रहा है, कोई हल्दी खेल रहा है, कोई चाय पी रहा है, सब अपने अपने में लगे हैं। जितने मतलब भवन के बाहर भी कुछ लोग हैं, जैसे जेंट्स लोग ज़्यादातर बाहर ही हैं। और फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे चीकट चालू हो गई, चीकट चढ़ना, जैसे हमारे में इसको चीकट बोलते हैं। जैसे जितने भी जैसे मम्मी के मायके की तरफ से मम्मी को चीकट चढ़ाएंगे, और दादी को भी चढ़ाएंगे, यानी मम्मी के मायके की तरफ से भी
जो मम्मी की मम्मी हैं और भाभी हैं और भैया हैं, सभी लोग मम्मी को चढ़ाएंगे चीकट और दादी को भी चढ़ाएंगे। और दादी के मायके के तरफ के भी लोग दादी को चढ़ाएंगे चीकट, साड़ी वगैरह। चीकट मतलब कपड़े हैं, एक तरह से हमारे यहाँ कपड़े लेके आते हैं, साड़ी लेके आएंगे दादी के लिए, दादी के मायके की तरफ से। जैसे दादी के भैया हैं, ये जो खड़े हैं ये दादी के भैया हैं, तो दादी को चढ़ाएंगे ये साड़ी। और मम्मी के मायके की तरफ से जो है मम्मी के भैया भाभी लाएंगे, तो वो मम्मी को भी चढ़ाएंगे और दादी को भी चढ़ाएंगे और डैडी को भी, यानी सभी को चढ़ाएंगे। कपड़े देंगे, एक तरह से कपड़े देते हैं, मतलब कपड़े गिफ्ट किए जाते हैं मतलब। तो हमारे यहाँ पे इस को चीकट चढ़ाना बोलते हैं। तो ये दादी की भाभी हैं जो इनको साड़ी अभी पहना रही है, मतलब ऊपर सर पे रख देते हैं तो उसको चढ़ाना बोलते हैं, चीकट चढ़ाना बोलते हैं। ऐसे देखो दादी के सर पे जो साड़ी रखी हुई है। और ये मेरे मम्मी डैडी को जो है चढ़ाई जा रही है चीकट। तो ये भी एक हमारे यहाँ रिवाज होता है चीकट चढ़ाने का भी। आप लोगों में भी होता होगा, बस नाम अलग अलग हो जाता है क्योंकि। और ये मेरी मामी हैं, यानी मेरी मम्मी ने, यानी हमारी मुँह बोली मामी हैं, मम्मी ने भाई बनाई थी। तो इन्होंने सभी के लिए जो है कपड़े लाई हैं। और हमें लगता ही नहीं है कि ये हमारी मुँह बोली मामी है, मतलब इतने सालों से हम उनको देखते आ रहे हैं बचपन से। बहुत ही अच्छी हैं, उनका बहुत ही अच्छा मुझे नेचर लगता है। बहुत ही प्यार से बोलती हैं, अच्छे से, मतलब हमें अपने बच्चों की तरह ही रखा उन्होंने। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ये रियल मामी नहीं है, मतलब बनाई हुई है, यानी मम्मी ने भाई बनाई थी तो ये मामी है हमारी। और इन्होंने देखिए सभी के लिए, मेरी चाची के लिए भी लाई हैं, तो सभी को जो है टीका करके चढ़ा रही हैं। दादी के लिए भी देखिए साड़ी लाई हैं। और ये दादाजी के लिए और मेरे लिए भी लाई हैं अभी, आप देखना। और सबको चिकट चढ़ा के और सबको नेछावर भी कर रही हैं। बहुत ही, मतलब मेरी शादी में बहुत खुश थी मामी, उनको बहुत खुशी हुई। बहुत दिनों से मेरी मम्मी डैडी के ऐसे बोलती थी मेरी शादी करवाने के लिए कि तुम निक्की की कब शादी कराओगी, जल्दी शादी करा दो, बहुत दिन हो गए, मुझे देखना है, इस टाइप से। आप लोग भी समझ सकते हैं, मामा मामी को तो लगता ही है। तो मेरी मम्मी के पीछे बहुत दिनों से पड़ी हुई थी, हमेशा बोलती थी। तो अभी आज वो बहुत खुश हैं मेरी शादी हो रही है तो। और ये मेरी छोटी बहन के लिए भी लाई हैं सूट, सलवार सूट लाई थी मेरी छोटी बहन के लिए भी उन्होंने लाई हैं। और सभी के लिए, यानी चाचा चाची, मम्मी डैडी, मेरी दोनों बहनें और मेरे लिए, सभी के लिए वो कपड़े लाई थी। और ये जो है मौसी है मेरी चाची की, तो ये चच्चू चाची को चिकट चढ़ा रही हैं, मतलब मेरे चाचा जी और मेरी चाची को चिकट चढ़ाई हैं। तो हम लोग घर में चाचा जी को चच्चू बोलते हैं, तो आप लोग ये मत सोचिएगा अब ये चच्चू कौन है। तो हम मतलब चाचा जी को चच्चू बोलते हैं घर में, बचपन से ही हम लोग चच्चू बोलते आए हैं। तो वही मुँह से अभी वॉइस ओवर करते समय भी निकल जाएगा बार बार, तो आप लोग समझ जाइएगा कि चच्चू मतलब चाचा जी। और ये जो हमारे जो वीडियो बना रहे हैं, जो फ़ोटो खींच रहे हैं, उनकी ये वाइफ़ है, जो हमारे, हम उनको चाचा बोलते हैं, श्याम चाचा। तो ये उनकी वाइफ़ है, ये मेरी मम्मी के लिए चिकट लाई हैं। तो वो बोलती हैं कि हम भी एक फैमिली मेम्बर ही हैं तुम्हारे। तो मतलब बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे ये बन्ना बन्नी गा रही हैं, जो मेरी दादी की सहेलियाँ हैं, अब इनको क्या बोलना चाहिए, मतलब आंटी हैं, मतलब दादी की सहेलियाँ हैं बस, मतलब अब आप समझ जाइए। ये सब लोग जो है बन्ना बन्नी गा रही हैं यहाँ पे ढोलक और मंजीरे बजा के। और ये मेरी चाची की बड़ी मम्मी है,
तो ये अभी चीकट चढ़ा रही, मतलब यहाँ पे चीकट का प्रोग्राम चल रहा है मंडप के नीचे। और यहाँ पे सभी जो दादी की मेरी सहेलियाँ हैं, सभी लोग जो है, सभी दादी लोग, अब दादी की सहेलियाँ तो दादी कहलाएंगी ना, तो सभी दादी लोग जो है बन्ना बन्नी गाने में लगी हुई हैं। और यहाँ पे चीकट चढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो है मेरे चाचा के बाजू में जो खड़े हैं वो चाची के बड़े पापा हैं, मेरी चाची के। और ये बड़ी मम्मी नाचने लगी, मतलब मेरी चाची की बड़ी मम्मी, मेरी तो दादी ही होंगी, ओ सॉरी नानी होंगी। तो यहाँ पे डांस चालू हो गया है ढोल पे।